हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के बारे में हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारा इसमें मन लग जाता है, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये कारण है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का। आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक चले। तो जो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन थे, उन राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं, ताकि जब हम आगे जो क्लासें होंगी उसमें विस्तार से जब पढ़ेंगे तो हमें हमें ध्यान आ जाएगा कि किस सन में क्या चीज़ हुआ था, किस सन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। एक नज़र में हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो बात करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सन 1885 से 1947 के बीच जितने भी आंदोलन हुए वो सारे आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाए। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को किसने की थी? किसके द्वारा हुई थी ये? इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लेंगे। बम्बई में। अब बम्बई में किस जगह हुआ था? बम्बई में ये जो हुआ था, गोकिल गोकिल तेजपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है। तो यहां से क्या हो कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में। अब किस जगह हुआ था? बम्बई में गोकिल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जिसमें कितने सदस्य मौजूद थे? 72 सदस्य। ये ध्यान रखेंगे, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 सदस्यों ने भाग लिया। इस चीज को नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, भाग लिया था। अब प्रथम अधिवेशन हो गया। अब प्रथम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को।
किसे बनाया? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और निकलता है, क्या कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया, तो उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? इस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट करेंगे। वायसराय कौन था? तो देखिए, जी हाँ, भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन ये था। ठीक है, ये हमारी चीज़ें होगी। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती थी, जो कांग्रेस शब्द था, ये कांग्रेस शब्द था, ये कहाँ से लिया गया था? इसको बता दे। कांग्रेस शब्द जो था वो यूएसए से लिया गया था। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया था। ये कांग्रेस के बारे में जानकारी। एक बार फिर से, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में, कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। और उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये कांग्रेस की स्थापना का ये महत्वपूर्ण विवरण था कांग्रेस के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो हमारे यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उनकी क्या क्या रहा था? जितने भी बहुत जो कांग्रेस के अधिवेशन थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, तो उनके बारे में एक नज़र में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला अधिवेशन, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ष डालेंगे, वर्ष, यहाँ स्थान, कहाँ हुआ था, यहाँ अध्यक्ष, ये वर्णन। देखिए, सबसे पहला अधिवेशन कब, कहाँ हुआ था? देखिए, आप जानते हैं कि 1885 में, 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कहाँ हुआ? बम्बई में। कहाँ हुआ? बम्बई में। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम था, ये ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जैसा कि अभी बताया था, 72 सदस्यों ने, 72 सदस्यों ने भाग लिया। हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे और नोट करेंगे कॉपी पर। 72 सदस्यों ने भाग लिया था और 5 दिसंबर 1885 को हिंदू मैगजीन, हिंदू मैगजीन द्वारा, हिंदू मैगजीन द्वारा कांग्रेस स्थापना की घोषणा की गई, की गई। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये कि कितने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ने कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 5 दिसंबर 1885 को कांग्रेस स्थापना की घोषणा की गई थी और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना की घोषणा किस मैगजीन के द्वारा की गई थी? तो किस मैगजीन के द्वारा की गई थी? हिंदू मैगजीन के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदू मैगजीन के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा,
दूसरा जो अधिवेशन था वो कब हुआ? 1886 में। कब हुआ? 1886 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई, दादा भाई नेहरूजी। तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी वो देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या थी। नंबर एक, यह कांग्रेस के प्रथम पारसी पारसी अध्यक्ष अध्यक्ष बने। तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और यह कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी का मतलब एक उद्यान पार्टी दी गई थी, उद्यान भोज दिया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको लुभाने का काम किया गया था कि अपनी तरफ आ जाएं। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए अगला तीसरा अधिवेशन। नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। ये कहाँ हुआ? ये मद्रास में हुआ था। ये मद्रास में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो बदरुद्दीन तैयब ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब ने की थी। तैयब ने की थी। अब इसमें क्या था महत्वपूर्ण? इसमें यही था कि यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना या कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब थे। नेक्स्ट अधिवेशन जो था हमारा वो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ, जिसका नाम आप जानते हैं कि अब बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। जॉर्ज यूल ने। देखिए जॉर्ज यूल ने की। ये क्या था? जॉर्ज यूल कौन थे? एक अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। तो यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। ये था। देखिए जॉर्ज यूल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में नोट करेंगे अगला पॉइंट इसी में, इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में अधिवेशन में प्रथम बार या पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। लाला लाजपत राय ने
भाग लिया था। भाग लिया था। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो क्यों महत्वपूर्ण रहा। वो इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी अधिवेशन में किसने पहली बार भाग लिया था, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के 1888 के अधिवेशन में भाग लिया, जो कि इलाहाबाद में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो किस अधिवेशन में, 1888 के अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार भाग लिया था। अगला अधिवेशन 1889 में हुआ था, ये बंबई में हुआ। कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, विलियम बेडर वर्न ने की थी। विलियम वेडर वर्न ने की थी। इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण था, इस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। इसमें, जी हाँ, इसमें महत्वपूर्ण यह था कि ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, इसलिए यह अधिवेशन महत्वपूर्ण रहा। इस तो नोट करेंगे, इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। ये हो गया। अगला अधिवेशन था आपका 1891 में। ये कहाँ हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पी आनंद चार्लू ने की थी। पी आनंद चार्लू ने की थी। देखिए इसमें क्या कहा था, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में, नोट करेंगे, इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। जोड़ा गया। जी हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो किस अधिवेशन से पहले जोड़ा गया था, 1891 नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करेंगे अब अगले अधिवेशन की। 1892 हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये इलाहाबाद हुआ था। ये भी इलाहाबाद हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता फिर से व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बनर्जी ने की थी। यह अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था, यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था।
इंग्लैंड में प्रस्तावित था, में प्रस्तावित था, पर इसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ। ध्यान रखेंगे 1892 का जो इलाहाबाद जो अधिवेशन था वो इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1893। 1893 का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था। लाहौर में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता फिर से किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और इन्होंने क्या शर्त रखी? इस अधिवेशन में क्या विशेष था? इस अधिवेशन में था सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में करने की मांग की गई। मांग की गई। जी हाँ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये अधिवेशन 1893 लाहौर के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इसमें ये मांग की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ किया जाए? भारत में किया जाए। ये किसके द्वारा मांग की गई थी? पहली बार दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी मांग। अगला अधिवेशन आपका है 1896 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। देखिए कलकत्ता में हुआ। जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला साइनी ने की थी। रहीमतुल्ला साइनी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार, देखिए इसमें क्या था? इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम वंदे मातरम गीत गाया। गीत गाया। तो ये अधिवेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत गाया था। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत गाया था पहली बार? तो किस अधिवेशन में? 1896 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? जो कलकत्ता में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह शाइनी ने की थी। ठीक है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ? 1901 का अधिवेशन भी कलकत्ता में ही हुआ। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दीन शाह दीन शाह ई बाचा ई बाचा
1901 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दीन सहाय वाचा ने की थी। ये क्यों महत्वपूर्ण रहा? इसमें क्या हुआ था? यह प्रथम यह प्रथम अधिवेशन था अधिवेशन था जिसमें जिसमें गांधी जी ने जिसमें गांधी जी ने भाग लिया भाग लिया था। तो इसलिए किस लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा? ये ऐसा पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, जो कहाँ हुआ था? जो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता दीन सहाय वाचा ने की थी। आज के लिए इतना ही, और अगले जो शेष बचे हैं वो नेक्स्ट टर्म पे आपके जितने भी अधिवेशन शेष हैं उन्हें कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।